सुसंध्या। मैं रश्मि कुमारी सरस्वती विद्या मंदिर रिंग बांध सीतामढ़ी से कक्षा नवम के भैया बहनों के लिए संस्कृत का छठा पाठ जिसका नाम भ्रांतो बाल है उसे लेकर आप सभी भैया बहनों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। यह इस पाठ का तृतीय कालांश है। अब हम लोग पाठ पढ़ने से पहले शब्दार्थों को देखते हैं। शब्दार्थ है परिक्रम्य अर्थात घूमकर, अवलोकयत देखा, प्रीतः प्रसन्न, इत्थम इस प्रकार, पर्यटसी घूम रहे हो, इस दपि थोड़ा सा भी, प्रत्याह बोला, निषिद्ध मना किया गया, उपजगाम चला गया, प्रथाम प्रसिद्धि, कुत्सा घृणा या भत्सना। अब आगे देखते हैं। पाठ है तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु नो उपगच्छन्ति। तदा खिन्नो बालकः एते पक्षिणो मानुषेषु न उपगच्छन्ति अर्थात तब दुखी बालक ने कहा ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते, ये पक्षी मनुष्यों के पास नहीं आते। तत् अन्वेष्यामि अपरम मानुष उचितम विनोदयितारम इति विचिन्त्य पलायमानं कमपि श्वानम अवलोकयत्। अतः मैं मनुष्यों के योग्य मनोरंजन करने वाले किसी अन्य को ढूंढता हूँ। इति विचिन्त्य ऐसा सोचकर पलायमानं कमपि श्वानम अवलोकयत् यानी भागते हुए किसी कुत्ते को देखा। प्रीतो बालः प्रसन्न बालक, तम उसको, इत्थम संबोधयत इस प्रकार से संबोधन किया। प्रसन्न होकर बालक ने उस कुत्ते को इस प्रकार से संबोधन किया। क्या कहा? रे मनुष्याणाम मित्र, अरे मनुष्यों के मित्र, अर्थात हे मनुष्यों के मित्र, किम पर्यटसी अस्मिन् निदाघ दिवसे, क्यों घूम रहे हो इस गर्मी के दिन में, इस गर्मी के दिनों में क्यों घूम रहे हो। इतम प्रक्षाय शीतलम तरुमूलम आश्रयस्व, इस वृक्ष की जड़ में, किसी वृक्ष की जड़ का आश्रय ले लो जिसकी छाया क्या हो, शीतल हो। किसी वृक्ष के ठंडी छाया में आश्रय ले लो, सहारा ले लो यानी बैठ जाओ। अहम अपि क्रीडा सहायम त्वमेव अनुरूपम पश्यामिति, मैं भी खेलने में सहायता करने वाले तुम्हारे ही अनुरूप किसी को देख रहा था, तुम्हारे ही जैसा किसी को ढूंढ रहा था जो मेरी खेलने में क्या करे, सहायता करे। कुकुरः प्रत्यवदत्, कुत्ते ने उत्तर दिया, यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य रक्षानियोगकरणान मया भ्रष्टव्यम ईषदपि। यो मां पुत्रप्रीत्या पोषयति स्वामिनो गृहे तस्य, इसका अर्थ होगा कि जो मनुष्य मुझको पुत्र की तरह पालन पोषण करता है, यानी जो स्वामी, जो हमारा मालिक है, जो हमारा स्वामी है, वह मुझे अपने घर में पुत्र की तरह पालन पोषण किया। रक्षा नियोग करना न, उसकी रक्षा में लगे रहने से मुझे थोड़ा सा भी देर विचलित नहीं होना चाहिए। भ्रष्टव्यम यानी हटना नहीं चाहिए, थोड़े से भी देर के लिए हटना नहीं चाहिए। इस दपी का अर्थ थोड़ा सा भी होगा। जो स्वामी मुझे पुत्र की तरह मेरा पालन पोषण किया, उसके घर से उसके घर की रक्षा करने में मुझे थोड़ा सा भी हटना नहीं चाहिए या थोड़ा भी देर नहीं करना चाहिए, ऐसा कुत्ते ने कहा। अब आगे देखते हैं। अगला है सर्वैः एव निषिद्धः सः बालो भग्न मनोरथः सन् कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति। सर्वैः एव निषिद्धः सः बालो भग्न मनोरथः सन् कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति, अर्थात सभी के ही मना करने पर वह बालक, मनोरथा का अर्थ होगा टूटी इच्छा वाला होकर कहता है, कथम अस्मिन् जगति प्रत्येकं स्वस्वकार्ये निमग्नो भवति, अर्थात इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में डूबे हुए हैं यानी व्यस्त हैं। न कोऽपि माम इव वृथा कालक्षेपम सहते, कोई भी मेरी तरह बेकार का समय बिताने वाला नहीं है। नम एतेभ्यः यैः मे तंद्रालुतायां कुत्सा समापादिता। मैं इतेभ्यः का अर्थ होगा इन सबको नमस्कार है, इन सबको मेरा प्रणाम है। यही मैं यानी जिसके द्वारा मुझे
आलस्य को समाप्त करने की भावना मेरे अंदर उत्पन्न हुई, अर्थात जिन्होंने आलस्य के प्रति मेरी घृणा भावना उत्पन्न कर दी। मैं आलस्य से घृणा करने लगा, इसलिए मैं इनको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अगला है अथ स्व उचितम अहम अपि करोमि इति विचार्य त्वरितं पाठशालाम अगच्छत्, अर्थात इसलिए मैं भी अपना उचित कार्य करता हूँ। ऐसा सोचकर वह शीघ्र यानी जल्दी ही पाठशाला के लिए स्कूल के लिए चला गया, विद्यालय के लिए चला गया। ततः प्रवृत्ति सह विद्याव्यसनी भूत्वा महती वैदुषीं प्रथा संपदम च अलभत, अर्थात तब से विद्या अध्ययन के प्रति इच्छा युक्त होकर यानी मन से पढ़कर उसने विद्वता, कीर्ति तथा धन को प्राप्त किया। कीर्ति का अर्थ प्रसिद्धि से है, यश से है। तब उसने पढ़कर अच्छे से मन से पढ़ करके विद्वता को प्राप्त किया, प्रसिद्धि यानी यश को प्राप्त किया और बहुत सारे धन को भी प्राप्त किया। अब हम लोग इसका व्याकरण जानते हैं। व्याकरण में पहले संधि विच्छेद देखते हैं। संधि विच्छेद है तद अन्वेष्याम अपरम, इसका संधि विच्छेद होगा तत् जोड़ अन्वेष्यामि जोड़ अपरम। वर्ड है रक्षा नियोग करनाना, इसका संधि विच्छेद रक्षा नियोग करनात जोड़ न होगा। भ्रष्टव्यम मीश दपि का संधि विच्छेद भ्रष्टव्यम जोड़ ईसत जोड़ अपि होगा। प्रत्याह का संधि विच्छेद प्रति जोड़ आह होगा। बालस्त मिथम का संधि विच्छेद बालह जोड़ तम जोड़ इत्थम होगा। अब आगे देखते हैं। है शर्वैरेवम, शर्वै जोड़ एवं, इसका संधि विच्छेद होगा। अगला है यही में का संधि विच्छेद यही जोड़ में होगा। स्व उचित महमपि का संधि विच्छेद स्व जोड़ उचित जोड़ अहम जोड़ अपि होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगला है प्रकृति प्रत्यय विभाजन। खिन्ना का प्रकृति प्रत्यय विभाजन करें तो खिद जोड़ कत होगा। परिक्रम्या का परि जोड़ क्रम जोड़ ल्यप होगा। पलायमानम का पलाय जोड़ सानस प्रत्यय होगा। निषिद्धा का नी जोड़ सिद्ध जोड़ कत होगा। विचार्य का वि उपसर्ग होगा, चर धातु होगा और ल्यप प्रत्यय होगा। वैदुषी का वैदुष्य जोड़ इंगीप होगा। भूत्वा का भू जोड़ कत्वा होगा। आज के लिए बस इतना ही। अब यह पाठ समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर को समझेंगे।